एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम रिद्धिमा और आज हम बात करने वाले हैं अभिषेक बच्चन स्टारर आई वांट टू टॉक के बारे में। लास्ट मैंने अभिषेक बच्चन को 10वीं में देखा था। 10वीं मतलब मैं 10वीं में नहीं थी उस टाइम, उनकी 10वीं मूवी जो आई थी वो देखी थी मैंने लास्ट। बट मुझे पर्सनली अच्छी लगी थी वो मूवी, उसका कॉन्सेप्ट, उसकी स्टोरी दोनों काफी अच्छे थे। बट सिंस आई एम नॉट अ वेरी आर्डेंट अभिषेक बच्चन फैन, इसीलिए उसके बाद जो उन्होंने 3-4 प्रोजेक्ट्स किए वो मैंने नहीं देखे। बट दिस वन लुक्ड वेरी यूनिक टू मी। अभिषेक ने इस मूवी के लिए काफी वेट पुट ऑन किया है एंड ही हैज लुक्ड एब्सोल्युटली डिफरेंट। बट माय प्रॉब्लम विद दिस मूवी इज कि आई वांट टू टॉक के बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा है, जबकि करनी चाहिए, जरूर करनी चाहिए। आप मानोगे नहीं, बट कोई बज नहीं है इस मूवी के बारे में। वो तो चलो बाय सम रैंडम एल्गोरिथम सजेशन अभिषेक बच्चन का ये पोस्ट मेरी वॉल पे आ गया और मुझे पता लग गया इस मूवी के बारे में। अदरवाइज आई डोंट थिंक आप में से ज्यादा लोगों ने सुना होगा इस मूवी के बारे में। प्लीज गाइज लेट मी नो इन द कमेंट्स कि आपको पता था इसके बारे में या नहीं। मेरा एटलीस्ट डाउट क्लियर हो जाएगा। एनीवेज, मूवी के बारे में बात करें तो इस मूवी का मेन कैरेक्टर है अर्जुन सेन, जो कि एक यूएस बेस्ड मार्केटिंग प्रोफेशनल है एंड उनको अभी अभी लास्ट स्टेज थ्रोट कैंसर डायग्नोज हुआ है। उनके डॉक्टर्स के अकॉर्डिंग उनके पास जीने के लिए रफली 100 दिन है। अर्जुन एक डिवोर्सी है और वो अकेले रहते हैं, बट उनकी एक बेटी भी है जो आधे टाइम अपनी मॉम के साथ रहती है और आधे टाइम अर्जुन के साथ रहती है। नाउ फॉर ऑब्वियस रीजंस अर्जुन फ्यूचर के बारे में सोच सोच के काफी स्ट्रेस्ड है और वो ज्यादा से ज्यादा टाइम अपनी डॉटर के साथ स्पेंड करना चाहते हैं। स्ट्रेस के इन्फ्लुएंस में आकर उन्होंने कई बार अपनी लाइफ को एंड करने के बारे में भी सोचा, बट फिर वो अपनी बेटी के बारे में सोच के रुक गए एंड ही डिसाइडेड दैट ही विल लिव फॉर हर। अब एक और प्रॉब्लम ये है कि उनका अपनी बेटी के साथ रिलेशनशिप भी कॉम्प्लिकेटेड है। आपने अगर बाय चांस ट्रेलर देखा है ना, तो उसमें भी वो कहती है कि आपको मेरा फेवरेट रेस्टोरेंट तक नहीं पता, यू डोंट नो मी। बेटी के अलावा भी व्हेन ही लुक्स बैक ही रियलाइजेस कि उन्होंने अपनी लाइफ में और भी काफी सारे लोगों को हर्ट किया है एंड देन ही गोज ऑल कल हो ना हो, तो अब वो उन सारे लोगों को अपोलोजाइज करना चाहते हैं बिकॉज अब उनके पास ज्यादा टाइम नहीं है। सो थ्रू आउट दिस मूवी उनकी 20 सर्जरीज के बारे में बात की गई है, उनकी हेल्थ कंडीशंस के बारे में डिटेल्स में बात की गई है और कैसे वो अपनी सर्जरीज को एक प्रोजेक्ट में कन्वर्ट कर देते हैं वो भी दिखाया गया है। ये फादर डॉटर रिलेशनशिप कैसे इवॉल्व होता है वो भी काफी डिटेल्स में दिखाया है इस मूवी में। एंड पता नहीं, जस्ट अ थॉट, बट मुझे लगा कि क्योंकि अभिषेक ऑल्सो हैज अ डॉटर इन रियल लाइफ, सो आई कुड सी दोज इमोशंस कम आउट ऑन स्क्रीन टू। दो आई वुड एक्सेप्ट कि वो चीजें काफी ऑन एंड ऑफ दिखी। इट्स लाइक कोई एक ऐसे पर्टिकुलर लीनियर स्टोरी नहीं है, बट साइमल्टेनियसली काफी सारे एंगल्स और काफी सारी स्टोरीज चल रही है। डेफिनेटली इस मूवी में कुछ नेगेटिव्स भी हैं, जैसे कि बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है कि ये काफी खराब जा सकती है बिकॉज क्लियरली ये एक मास सिनेमा तो नहीं है। ये मैं इतना श्योरली और फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस से इसलिए कह रही हूँ क्योंकि I actually saw the theaters empty. And on the contrary, मुझे लोगों का यही माइंडसेट समझ नहीं आता कि भाई सिंघम और भूल भुलैया जैसी मूवीज देखने के लिए सब टूट पड़ेंगे थिएटर्स में, बट ऐसी मूवीज देखने के लिए कोई नहीं जाना चाहता। और फिर बाद में एवरीबडी एंड्स अप कंप्लेनिंग कि अच्छी मूवीज आती क्यों नहीं है, अच्छे टॉपिक्स पे मूवी आती क्यों नहीं है, इतनी लेम मूवीज क्यों बन रही है, एवरी मूवी इज अ फ्लॉप दीस डेज। तो भाई ये चल क्या रहा है? एक्टर्स की बात करें तो अभिषेक हैज लेजिट रूल्ड दिस मूवी। इतनी बढ़िया, इतनी इंपैक्टफुल और इतनी नेचुरल परफॉर्मेंस की मैं क्या बताऊं। अब मुझे नहीं पता है कितना बड़ा क्लेम हो जाएगा, बट मेरे हिसाब से इट वाज हिज करियर्स बेस्ट परफॉर्मेंस। ही हैज लिटरली इमर्स्ड हिमसेल्फ इन अर्जुन्स कैरेक्टर। चेंज कर लिया इस मूवी के लिए एंड ही हैज कम आउट वेरी कॉन्फिडेंट विद अ बिग पॉन्च, थ्रोट इंसिजंस एंड स्कार्स ऑन हिज बॉडी। इट एक्चुअली टेक्स अ लॉट एज एन एक्टर टू कंप्लीटली चेंज हाउ यू हैव ऑलवेज लुक्ड ऑन कैमरा। आपके लिए मंडे मंडे हो सकता है, मेरे लिए मंडे ना हो है। एंड इस मूवी में बहुत सालों बाद मैंने देखा जॉनी लीवर को, वो भी इन अ नॉन कॉमेडिक कैरेक्टर। उन्होंने प्ले किया इस मूवी में एक हेल्पर या फिर एक हैंडीमैन का कैरेक्टर जो असिस्ट करते हैं अर्जुन को एंड कभी कभी पेप टॉक्स भी देते हैं एज अ फ्रेंड। मेरे हिसाब से उनकी कास्टिंग बहुत ही ऑन पॉइंट थी एंड ही विल डेफिनेटली ब्रिंग अ स्माइल ऑन योर फेस। जॉनी जी हैज ऑलवेज बीन अ ग्रेट एक्टर, लेकिन मेरे लिए 90s किड के लिए भाई बहुत सॉलिड नॉस्टैल्जिया था उनको स्क्रीन पर देखना। आई एब्सोल्युटली लव्ड सीइंग हिम एंड आई वुड लाइक टू सी मोर ऑफ हिम। आप लोग मुझे कमेंट्स में बताना कि आपने उनको मिस किया या नहीं, या आप उनको और मूवीज में देखना चाहते हो या नहीं। अहिल्या बामरू जिन्होंने अर्जुन की डॉटर रिया का कैरेक्टर प्ले किया है, वो एक्चुअली एक कंटेंट क्रिएटर है और उन्होंने इस मूवी से अपना डेब्यू किया है एक्टिंग में। एंड टू बी ऑनेस्ट, उनसे भी मेरे को उतनी ही उम्मीद थी जितनी मुझे आजकल सारे न्यू कमर्स से होती है। एब्सोल्युटली जीरो। बट टू माय सरप्राइज शी हैज प्रूवन टू बी अ रियली गुड एक्टर। कोई दिखा दो भाई इसकी परफॉर्मेंस आचीज वाले एक्टर्स को। इस मूवी के डायरेक्टर सुजीत सरकार हैं एंड उन्होंने और इस मूवी के राइटर रितेश शाह ने ये मेक श्योर किया है कि ये मूवी इतनी सीरियस टॉपिक पर होने के बावजूद भी एक लाइटर नोट में प्रेजेंट की गई है। बीच बीच में थोड़े थोड़े कॉमिक डायलॉग्स भी हैं, तो एक्चुअली पूरी डिप्रेसिंग और सीरियस नहीं लगेगी आपको। सॉन्ग्स आई थिंक इस मूवी में 4-5 ही है, लेकिन ऐसा कोई याद रखने वाला हिट नहीं है। बट टू बी ऑनेस्ट बैकग्राउंड म्यूजिक काफी खराब है बिकॉज आधी से ज्यादा मूवी में तो बैकग्राउंड म्यूजिक है ही नहीं। इतने लंबे लंबे डायलॉग्स चले ही जा रहे हैं और पीछे बैकग्राउंड एकदम शांत है, तो वो एक्चुअली काफी ऑकवर्ड हो
जाता है देखने में। वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो कि मेरे को मेंशन करनी है वो ये है कि इस मूवी के एंड में इन्होंने रियल लाइफ अर्जुन सेन की फोटोज और वीडियोस दिखाई हैं, which according to me adds another layer of emotions to the movie. लास्ट टाइम मैंने ये सेम चीज द स्काई इज पिंक में नोटिस की थी एंड आई लव्ड इट। सो मेरे हिसाब से ये फिल्म थोड़ी सी स्लो पेस्ड है और ये स्टोरी अपना ओन स्वीट टाइम लेती है टू मूव फॉरवर्ड। फर्स्ट हाफ ऑफ द मूवी में उन्होंने सिर्फ अर्जुन की स्ट्रगल्स दिखाई हैं, वेयर ही एक्चुअली रिफ्यूजेस टू कम टू टर्म्स विद द फैक्ट दैट ही इज अ कैंसर पेशेंट नाउ। सेकंड हाफ में उनकी इक्वेशंस दिखाई हैं जॉनी जी के साथ एंड उनके डॉक्टर के साथ, which was another highlight of the film. मेजॉरिटी ऑफ द मूवी इंग्लिश में, तो वो भी आपको जरूर कंसिडर करना चाहिए। इस सब के अलावा ये काफी अच्छी और एक काफी लाइट हार्टेड फिल्म है जिसका क्लाइमैक्स काफी अच्छा और काफी अनएक्सपेक्टेड है। एकदम फील गुड मूवी है डियर जिंदगी टाइप्स, बट कोई ऐसा क्रेजी बवाल एक्स फैक्टर नहीं है जिसको देख के आपका माइंड ब्लो हो जाए, तो वो एक्सपेक्टेशंस तो बिल्कुल लेके ही मत जाना। बट वैसे टॉपिक के हिसाब से मुझे ये मूवी काफी लो ऑन इमोशंस लगी। आई मीन जहां इमोशंस ऐसे छत फाड़ के बाहर निकल जाने चाहिए थे वहां कुछ ऐसा हुआ नहीं, बहुत प्लेन लगा मुझे, और जहां आंसू आने चाहिए थे वहां बिल्कुल भी नहीं आए। आई रियली डोंट नो व्हाई एम आई कंप्लेनिंग फॉर आंसू, बट दैट्स हाउ आई फेल्ट। बट अदरवाइज ये एक फैमिली मूवी है और आपको अपनी फैमिली के साथ जरूर देखनी चाहिए। मेरे हिसाब से इट वाज गुड एंड आई एम गोइंग टू गिव इट 3 स्टार्स। आप बताओ आपने इस मूवी के बारे में सुना था या नहीं, और अगर आप देखने का प्लान कर रहे हो या नहीं, लेट मी नो इन द कमेंट्स। एंड दिस वाज इट फॉर टुडे। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। अभिषेक बच्चन की एक और मूवी आ रही है दिसंबर में, गुलाब जामुन, जिसके लिए मैं एक्चुअली एक्साइटेड हूँ। सो लेट्स वेट फॉर इट एंड तब तक के लिए प्लीज सब्सक्राइब कर दो चैनल को, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लो और जल्दी से मिलो अगले वीडियो में। बाय।